न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। कोरोना काल में जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार का गाइडलाइन जारी हुआ वैक्सीनेशन का, तो उस समय हम जियो जान से एक एक परिवार को इसकी जानकारी दे करके लगभग अपने पंचायत में 70 से 75% वैक्सीनेशन करवाए। उसके बाद जब से मैं मुखिया बना तब से कबीर अंत्येष्टि योजना जो गरीब परिवार लाभान्वित होते हैं मृत्यु के बाद, वह हम लोगों को अभी तक प्रखंड के द्वारा पैसा जारी नहीं किया गया। इस बीच में जो पब्लिक गरीब परिवार की मृत्यु हुई उसको मैं अपने निजी कोष से मदद का दरकार रखते हुए 1100 रुपया हर परिवार को दिए हैं। नमस्कार, देख रहे यू न्यूज इंडिया। पता करते हैं मुखिया जी खड़े हुए हैं सरवनी मधेपुरा पंचायत सोनभर, सब लोग सहरसा जिला से। क्यों खड़े हुए सर, क्या उद्देश्य आपका? क्यों खड़े हुए, क्या उद्देश्य? उद्देश्य मेरा यही है, मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि आज़ादी के बाद जब पंचायती राज का प्रारंभ हुआ उस समय से आज तक बेजुबान को हक, जन कल्याणकारी योजना, ऐसे ढेर सारी समस्या है जिसका निदान नहीं हो पाता था। जब मैं कॉलेज छोड़ करके 1991 में घर आया, घर आने के बाद इस गरीब बेजुबान इंसान के दर्द मुझे सहा नहीं गया और मैं समाज में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में समाज का भला करना शुरू किया। कदम से कदम बढ़ा करके हर गरीब की आवाज़ को उठाने का काम किया। मेरा सोच सिर्फ यही है कि मेरे पंचायत में गरीब बेजुबान इंसान का उचित हक मिले और जो वास्तविक योजना है जन कल्याणकारी, वह योजना स्टेज पर उतर करके हमारे समाज में अमन चैन बहाल हो। उसके बाद मैं वर्तमान मुखिया भी हूँ। 5 वर्ष जनता यहाँ की मुझे प्रतिनिधित्व सौंपा हाथ में। मैं अपने मुखिया के कार्यकाल में जो सरकार का विभिन्न जनहित का योजना था, मैं उसको 100% कोशिश किया जो क्षितिज पर उतार कर इसका परिचय दूँ समाज को। बेजुबान दबे कुचले लोग जो समाज के अंतिम पंक्ति में चलने वाले थे, मैं उसे वाजिब हक का एहसास करवाया। छोटी छोटी योजना जो गरीब के जन कल्याणकारी योजना था, उस योजना को मैं अपने गाड़ी में बाधा लगा करके एक एक व्यक्ति को इसके जानकारी दी और उस योजना को भी क्षितिज पर उतारे। समाज में अमन चैन बहाल करने के लिए दलाली प्रथा जो है, इसको हम करीब समाप्त कर दिए। मेरे पंचायत में दलाल नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया है। जो योजना राशन का मामला हो, प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, जो ढेर सारा योजना आया सरकार का, मैं उसमें ईमानदारी हर इंसान के कदम में कदम मिला करके चले और घुसखोरी समाप्त कर दिए। यही मेरा उद्देश्य है। स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था के लिए सर क्या काम किया आप? स्वास्थ्य और शिक्षा की बात जहाँ तक रही, जब कोरोना अपना भयावह रूप पकड़ा, उस समय हमारे माननीय केंद्र सरकार और हमारे राज्य सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो निर्देश हुआ, गाइडलाइन था, उस गाइडलाइन के तहत मैं काम किया। 100 समय दवा, साबुन, सैनिटाइजर वगैरह का व्यवस्था किया। क्वारंटाइन में जो हमारे प्रवासी लोग आते थे, उसमें क्वारंटाइन में उसके लिए उत्तम व्यवस्था किया। दवा का मामला हो, मास्क का मामला हो, साबुन का मामला हो या अन्य जनहित का मामला हो, इसलिए हम किए। और सब बिहार सरकार से भी मैं अचरा पसार करके बार बार मांग किया कि मेरे पंचायत में सदियों से आज़ादी के बाद आज तक एक पीएससी नहीं है, एक पीएससी का व्यवस्था हो। इसके लिए मैं सरकार से मांग रहा हूँ, लड़ रहा हूँ, जो मेरा उचित कर्तव्य बनता है। उसके बाद रही बात शिक्षा का, शिक्षा में जो सरकार का नीति निर्देश है उसके मुताबिक विद्यालय का देखरेख करवाना, प्रधानाध्यापक से मिलना, समाज के दबे कुचले लोगों से मिलना, उसे ये कहना कि अपने अपने बच्चों को विद्यालय भेजें, जो कम से कम वह शिक्षित होगा, उसका भविष्य उज्जवल होगा। बस यही मेरा
नशे का सर कारोबार बढ़ रहा है, इसके लिए सर आप लोग क्या करते हैं प्रशासन की मदद के लिए? नशे के कारोबार के लिए जहाँ तक बिहार सरकार का गाइडलाइन जारी हुआ, उस गाइडलाइन के मुताबिक हम लोग समाज में हर परिवार को जा कर के इसके लिए सचेत किए, समझाए, बुझाए। और अभी भी हम लोग 10-15 युवक जो 30-35 उम्र के हैं, उन लोग जत्था बना करके समाज में दारू, गांजा वगैरह मादक पदार्थ का छुटकारा कैसे हो, इसके लिए एक से एक प्रयास हम लोगों का जारी है। समाज में सर भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जातिवाद बढ़ रहा है, इसके लिए क्या करते हैं आप लोग सर? जातिवाद तो पत्रकार जी, जातिवाद तो समाज का कुष्ठ है। इसी जातिवाद के चलते हमारे देश और हमारे राज्य और हमारे जिला, प्रखंड, गांव का बद से बदतर स्थिति बनता जा रहा है। वह सिर्फ जातिवाद का नारा है। जबकि मैं एक बात कह सकता हूँ, मेरे साथ यहाँ की सरोनी मधेपुरा पंचायत की महान जनता बड़ा बेटा के रूप में आंख पर लेकर के मुझे एक एक मत दे करके मुखिया बनाने का काम किया। जबकि जात पात की बात होती है तो मैं इस पंचायत में सिर्फ एक घर बढ़ई हूँ। मैं बढ़ई जात से आता हूँ और यहाँ की जनता का ओत प्रोत, लार प्यार, ममता, ये सारा कुछ मिला हमको। और बड़ी ईमानदारी से हम समाज का सेवा, हम कह दिए यहाँ के समाज को कि मैं इससे पहले मैं मुखिया बनूँ या नहीं बनूँ, जब तक मैं इस धरती पर खड़ा रहूँगा तब तक समाज के लिए रहूँगा। अभी सर कितना काम पेंडिंग होगा जो आप और 5 साल में करना चाहेंगे? क्या क्या बचा होगा? वो काम बचा है, कुछ गली नली का काम बचा हुआ है। नल जल योजना बिहार सरकार के द्वारा जो पंचायती राज अधिनियम में अनुच्छेद को संशोधन कर PHED को सौंपा गया था, वह कार्य पूरा नहीं हुआ है अभी तक। मामला जो रुकावट जहाँ हो, सरकार जाने और PHED जाने। उसके बाद हॉस्पिटल का मांग की है। हॉस्पिटल एक सोच रहे हैं कि एक स्वास्थ्य केंद्र, छोटा से छोटा स्वास्थ्य केंद्र हो जाए। खेल मैदान की कमी है, कुछ जैसे पंचायत सरकार भवन वह अधूरा है, मैं उसे पूरा करूंगा। जनता का जो निजी स्वार्थ का मामला रह गया है, आधा अधूरा है। 5 वर्ष में मुझे जहाँ तक बन पड़ा, मैं जनता की सेवा में लीन होकर के निष्ठा और ईमानदारी के साथ मैं सेवा किया हूँ। ललक यही है, जनता मुझे फिर जनादेश दे। जो शेष बचा हुआ विकास का कार्य है, मैं निश्चित रूप से उसे पूरा करूँगा। आपका नाम सर? मेरा नाम ब्रजकिशोर शर्मा। ब्रजकिशोर शर्मा जी को दोबारा एक मौका दीजिए ताकि जो भी काम बचा हुआ है उसको जल्द से जल्द कर सके, भ्रष्टाचार मुक्त समाज बना सके। सहरसा से राजनीतिक रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।